आज है 28 जनवरी 2026 दिन बुधवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में कल से 15,000 सरकारी नौकरियों का बड़ा भर्ती महाकुंभ। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरियों की भर्ती का बड़ा महाकुंभ कल से शुरू होने जा रहा है। इस भर्ती मेले में लगभग 15,000 पदों पर चयन होगा। विभिन्न विभागों में आवेदक अपनी योग्यता और दस्तावेजों के आधार पर आवेदन कर पाएंगे। राज्य सरकार ने इस अवसर को युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर के रूप में पेश किया। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों ने पूरी तैयारी कर ली है। छत्तीसगढ़ में बैंक कर्मचारी यूनियन हड़ताल पर 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग। छत्तीसगढ़ के बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। उनका मुख्य अनुरोध है कि सभी सरकारी बैंक शाखाओं में 5 दिन का कार्य सप्ताह लागू किया जाए। यूनियन का कहना है कि पिछले समझौते को अभी तक लागू नहीं किया गया। इस हड़ताल के कारण कई शाखाओं में सामान्य बैंकिंग सेवाएं बाधित हुई। डिजिटल बैंकिंग सेवाएं सामान्य रहेंगी। कर्मचारी यूनियन ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगे पूरी न होने पर हड़ताल लंबी चल सकती है। ईपीएफओ ने मासिक पेंशन बढ़ोतरी पर विचार किया तेज। प्राइवेट कर्मचारियों को मिल सकता है लाभ। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए पेंशन बढ़ाने को लेकर महत्वपूर्ण विचार शुरू कर दिया। वर्तमान में न्यूनतम मासिक पेंशन लगभग 1,000 है, जिसे केंद्र सरकार और ईपीएफओ बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार ये राशि 5,000 तक बढ़ सकती है, जिससे लाखों पेंशन भोगियों को रिटायरमेंट में बेहतर आर्थिक सहारा मिलेगा। आयुष्मान योजना में 600 करोड़ रुपए का भुगतान अटका। निजी अस्पतालों ने इलाज बंद की चेतावनी दी। आयुष्मान भारत योजना में निजी अस्पतालों को 600 करोड़ रुपए का भुगतान अटका हुआ है। इस कारण कई अस्पतालों ने मरीजों के इलाज को रोकने की चेतावनी दी। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि बकाया राशि मिलने तक वे योजना के तहत सेवाएं प्रदान नहीं कर पाएंगे। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया है और भुगतान जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। इस स्थिति से लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाओं में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। अंबिकापुर में जहरीले बीज की बड़ी साजिश नाकाम। रीपैकेजिंग करते 121 क्विंटल स्टॉक जब्त। अंबिकापुर में कृषि विभाग और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में जहरीले बीज खपाने की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। करीब 600 किलो प्रतिबंधित बीज को नए पैकेट में भरकर बाजार में बेचने की तैयारी चल रही थी। मौके से कुल 121 क्विंटल संदिग्ध बीज स्टॉक जब्त किया गया। अधिकारियों के मुताबिक ये बीज किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकता था। मामले में संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जा रही है और जांच जारी है। कलेक्ट्रेट में जहर पीने वाला होमगार्ड गंभीर। साथी जवान धरने पर। जिला सेनानी पर रिश्वत के आरोप। कोरबा कलेक्ट्रेट परिसर में जहर पीने वाले होमगार्ड जवान की हालत नाजुक बनी हुई है। अस्पताल में उसका इलाज जारी है। इधर घटना से नाराज साथी होमगार्ड जवान धरने पर बैठ गए। जवानों ने जिला सेनानी पर 50,000 की रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगाया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। 20 साल बाद बदली तस्वीर। माओ प्रभावित पोटाली स्वास्थ्य केंद्र बना। गुणवत्तापूर्ण इलाज की मिसाल। जिस पोटाली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को माओवादियों की धमकियों के बीच 20 वर्षों तक शुरू नहीं होने दिया गया, वहीं केंद्र क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की मिसाल बन गया है। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के बाद यहां नियमित डॉक्टर्स की तैनाती हुई और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। अब दूर दराज के ग्रामीणों को इलाज के लिए शहर नहीं जाना पड़ रहा। स्थानीय लोग इसे सरकार और प्रशासन की बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। रायपुर में मुख्यमंत्री श्री साय ने गौमाता संरक्षण और संवर्धन में सरकार की प्रतिबद्धता जताई। रायपुर में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि गौमाता के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि गायों के कल्याण और संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम राज्य सरकार के द्वारा सक्रिय रूप से लागू किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और जनता से आग्रह किया कि वे गौसेवक की भूमिका निभाते हुए इस दिशा में सहयोग दें। मवेशी तस्करी पर सख्ती। छत्तीसगढ़ पुलिस ने मवेशी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उड़ीसा ले जाए जा रहे 8 गौवंश को सुरक्षित बरामद किया। मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। एसएसपी ने बताया कि लगातार मिल रही शिकायतों के बाद विशेष टीम गठित की गई। शुरुआती पूछताछ में तस्करी नेटवर्क से जुड़े अहम सुराग मिले। एसएसपी ने साफ कहा कि गौवंश तस्करों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
शिवराज सिंह चौहान का दावा, 125 दिन रोजगार गारंटी से आत्मनिर्भर बनेंगे गांव। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार की 125 दिन रोजगार गारंटी योजना से गांव आत्मनिर्भर बनेंगे। उन्होंने बताया कि वीबीजी रामजी मॉडल के जरिए ग्रामीण भारत में व्यापक बदलाव लाया जाएगा। इस पहल से स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन होगा, पलायन रुकेगा, किसानों मजदूरों की आय बढ़ेगी। शिवराज सिंह चौहान ने भरोसा जताया कि ये योजना गांव को आर्थिक रूप से मजबूत करने के साथ सामाजिक विकास की नई राह खोलेगी। राष्ट्रपति भवन में छत्तीसगढ़ की झांकी प्रस्तुत करने वाले कलाकारों को मिला सम्मान। रायपुर से मिली रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति भवन में छत्तीसगढ़ की झांकी प्रस्तुत करने वाले कलाकारों का विशेष सम्मान किया गया। राज्य की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाली इस झांकी ने राष्ट्रीय मंच पर छत्तीसगढ़ की पहचान को मजबूती दी। कलाकारों की मेहनत और समर्पण की प्रशंसा की गई। कार्यक्रम में अधिकारियों और सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों ने कलाकारों को बधाई दी। ड्राई डे पर रायपुर पुलिस की सख्ती, अवैध शराब और नशे पर कसा शिकंजा पूरी। ड्राई डे के मौके पर रायपुर पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आई। शहर के अलग अलग इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। संदिग्ध ठिकानों पर दबिश देकर अवैध शराब जब्त की गई और कई आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर नशा करने वालों पर कार्रवाई की। अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। कर्मयोगी पोर्टल पर प्रशिक्षण अनिवार्य है। राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों को 3 कोर्स पूरे करने होंगे। राज्य सरकार ने कर्मयोगी पोर्टल पर प्रशिक्षण को अनिवार्य कर दिया है। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 3 निर्धारित कोर्स पूरे करने होंगे। ये पहल सरकारी सेवाओं की दक्षता बढ़ाने और कार्यकुशलता सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। प्रशिक्षण पूरी करने के बाद ही कर्मचारी अपने संबंधित विभागीय कार्यों में पूर्णता से भाग ले पाएंगे। अधिकारियों से कहा गया है कि वे समय पर कोर्स पूरा कर लें और इस योजना में सक्रिय रूप से भाग लें। छत्तीसगढ़ में मौसम बदलेगा, ठंड बढ़ेगी, कुछ इलाकों में हल्की बारिश के आसार। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि छत्तीसगढ़ में अगले कुछ दिनों में ठंड बढ़ेगी। राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना है। लोगों से अनुरोध किया गया कि वे स्वास्थ्य और दैनिक गतिविधियों के लिए सावधानी बरतें। खासकर उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के जिलों में ठंड और बारिश का असर महसूस किया जाएगा। मौसम के बदलाव के चलते सुरक्षा और तैयारियों पर ध्यान देना इस समय बेहद जरूरी है। रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 35 किलो गांजा सहित 2 अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार। रायपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में 2 अंतरराज्यीय ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कुल 35 किलो गांजा जब्त किया गया। पुलिस ने बताया कि तस्करों की गतिविधियों की लंबे समय से निगरानी की जा रही थी। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इस कार्रवाई से शहर और आसपास के क्षेत्रों में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस अध्यक्ष के लिए छत्री साहू और संगीता सिन्हा मुख्य दावेदार। छत्तीसगढ़ में महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए सियासी हलचल तेज हो गई। 5 नेताओं के इंटरव्यू के बाद छत्री साहू और संगीता सिन्हा को शीर्ष दावेदार माना जा रहा है। कांग्रेस हाईकमान जल्द ही अंतिम निर्णय लेगा। इस पद के लिए उम्मीदवारों का चयन संगठन की मजबूती और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि नए अध्यक्ष के चुनाव के बाद महिला कांग्रेस की सक्रियता और रणनीति में बदलाव देखने को मिलेगा। डिप्टी सीएम ने शकील अहमद के बयान का किया समर्थन, कहा राहुल गांधी को सुधार लाना होगा। डिप्टी मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने शकील अहमद के हालिया बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपने अंदर सुधार लाना होगा और राजनीति में अपनी कार्यशैली में सकारात्मक बदलाव करना चाहिए। विजय शर्मा ने इस मौके पर विपक्ष में जिम्मेदारी और आत्ममूल्यांकन की अहमियत पर भी जोर दिया। उनका कहना था कि हर राजनीतिक नेता को आलोचनाओं से सीखकर अपने दृष्टिकोण और नीतियों में सुधार करना चाहिए। राष्ट्रपति के बस्तर प्रवास की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव ने अधिकारियों की बैठक ली। रायपुर में मुख्य सचिव ने राष्ट्रपति के बस्तर प्रवास की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सुरक्षा, कार्यक्रम स्थल की व्यवस्था, स्वागत और अन्य प्रशासनिक तैयारियों पर चर्चा हुई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण की जाएं और राष्ट्रपति प्रवास सुचारू और सुरक्षित रूप से संपन्न हो। ये बैठक राज्य प्रशासन की तत्परता और उच्च स्तरीय समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। झूठे केस में जेल भेजने का मामला, डीएसपी और पूर्व सीएमओ की पत्नी पर 2 लाख जुर्माना। झूठे मुकदमे में निर्दोष व्यक्ति को जेल भिजवाना डीएसपी और पूर्व सीएमओ की पत्नी को भारी पड़ गया। अदालत ने दोनों को दोषी मानते हुए 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा कि पद और प्रभाव का दुरुपयोग का झूठा केस दर्ज कराया गया, जिससे एक व्यक्ति की सामाजिक छवि और स्वतंत्रता प्रभावित हुई। न्यायालय ने इसे गंभीर कदाचार मानते हुए सख्त टिप्पणी भी की।
छत्तीसगढ़ में राज्यपाल रमेन डेका ने ब्रेल पुस्तक और ऑडियो बुक्स का किया विमोचन। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने ब्रेल पुस्तक और ऑडियो बुक्स का औपचारिक विमोचन किया। इस पहल का उद्देश्य दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराना है। राज्यपाल ने कहा कि समावेशी शिक्षा ही सशक्त समाज की नींव होती है। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षक और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। ये कदम दिव्यांगजनों के आत्मनिर्भर भविष्य की दिशा में अहम माना जा रहा है। अश्लील सीडी कांड, भूपेश बघेल सेशन कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्णय किया है कि वे अश्लील सीडी कांड मामले में सेशन कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया पूरी तरह से चल रही है और उनका लक्ष्य निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करना है। भूपेश बघेल के वकील हाईकोर्ट में अपील दायर करेंगे, जिसमें मामले के सभी पहलुओं और कानूनी तर्कों को रखा जाएगा। इससे संबंधित अगली सुनवाई में स्थिति साफ होगी और आगे की कानूनी कार्यवाही तय होगी। रायपुर में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से की सौजन्य मुलाकात। रायपुर में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सौजन्य मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कृषि क्षेत्र के विकास, किसानों की समस्याओं और राज्य में नई योजनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कृषि सुधारों और योजनाओं के क्रियान्वयन में केंद्र सरकार के सहयोग की सराहना की। केंद्रीय मंत्री ने राज्य के किसानों के हित में विभिन्न नीतियों और योजनाओं को और प्रभावी बनाने का आश्वासन दिया। भारत ने जिम्बाब्वे को बुरी तरह से हराया, विहान और सूर्यवंशी की शानदार बल्लेबाजी। क्रिकेट में भारत ने जिम्बाब्वे को जोरदार मात दी। विहान और सूर्यवंशी की धमाकेदार बल्लेबाजी ने टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। इनकी न केवल पारी ने मैच का रुख बदला, बल्कि विरोधी गेंदबाजों की योजनाओं को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। भारतीय गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जिम्बाब्वे को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। इस जीत से भारत ने मुकाबले में दबदबा कायम किया। छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ा फेरबदल, कई एएसपी और डीएसपी के पदों में बदलाव। छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़े स्तर का फेरबदल हुआ है। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए एएसपी और डीएसपी के स्थान बदले। यह कदम राज्य में पुलिस प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने और जिम्मेदारी वितरण में सुधार के उद्देश्य से उठाया गया। अधिकारियों का कहना है कि नई तैनाती से सुरक्षा व्यवस्था में तेजी और जवाबदेही बढ़ेगी। इस आदेश के तहत सभी अधिकारी अगले सप्ताह अपने नए पदों पर कार्यभार संभालेंगे। भक्तों के लिए खुला पाकिस्तान का लौ मंदिर, भगवान राम से जुड़ा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल। पाकिस्तान में भगवान राम से जुड़ा लौह मंदिर भक्तों के लिए अब खुल गया है। ये मंदिर ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रद्धालु अब यहां दर्शन, पूजन, अर्चन कर सकते हैं। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं का पूरा इंतजाम किया। इतिहासकारों के अनुसार इस स्थल का भगवान राम से सीधा कनेक्शन है, जो इसे विशेष धार्मिक महत्व प्रदान करता है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।